देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब गुजरात के किसान भी आगे आने लगे हैं, लेकिन गुजरात सरकार के तानाशाही रवैये से किसानों को उनके हक के लिए आवाज उठाने पर भी गिरफ्तार किया जा रहा है। 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान गुजरात में किसानों द्वारा आवाज उठाने और बंद का समर्थन करने पर कुल 17 किसान संगठनों में से 12 संगठनों के मुखिया को गुजरात सरकार द्वारा नजरबंद और गिरफ्तार किया गया है। रविवार को गुजरात किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता भेष बदलकर और गुजरात पुलिस से बचते बचाते उदयपुर पहुंचे। किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने बताया कि भारत सरकार गुजरात के किसानों की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचने देना चाहती। इसी वजह से गुजरात सरकार द्वारा दमनकारी नीति अपनाते हुए किसानों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देश भर में चल रहे किसान आंदोलन में अब गुजरात का किसान भी चुप नहीं बैठेगा और इसी वजह से सभी को भेष बदलकर गुजरात से निकलकर उदयपुर आना पड़ा। रविवार को टुकड़ियों के रूप में उदयपुर पहुंचे गुजरात के किसान देर शाम तक दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वहीं किसान आंदोलन का समर्थन करने जा रहे गुजरात के किसानों ने बताया कि जो मांगे किसानों की थी उसे तो कभी पूरी नहीं की गई, लेकिन जो मांगे किसानों की थी ही नहीं उसे जबरदस्ती भारत सरकार द्वारा थोपा जा रहा है। देश का किसान अपने अधिकार के लिए मरते दम तक लड़ेगा। वहीं उदयपुर पहुंची गुजरात किसानों की टोलियों का मेवाड़ के किसानों ने भी स्वागत किया और रविवार देर शाम तक दिल्ली की ओर होने वाली कूच में मेवाड़ के किसानों ने समर्थन करते हुए साथ जाने का वादा भी किया है। मैं मेरी बात करूं, मैं इस हुलिये में कभी इस तरह से बाल आप देख रहे हो काट दिए मैंने सारे अपने, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी लेकर नहीं आया, मैंने किसी गाड़ी ली, अपनी गाड़ी पीछे से किसी से मंगवाई। मैं पूरा किसानों वाला ड्रेस कोड में हूँ। गुजरात में किसानों का मैं कभी जीन्स पैंट में बहुत कम दिखता हूँ, मैंने ये पूरा चेंज कर दिया। ऊपर पगड़ी पहनता हूँ, पगड़ी भी मैंने चेंज कर दी है, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सबसे बड़ी बात कि हमें पता था कि हम 14 तारीख को हमें दिल्ली पहुँचना है, तो हमें 13 तारीख को उदयपुर पहुँचना होगा। मैं 10 तारीख से घर निकल गया क्योंकि मुझे पता था कि 11-12 से आसपास ये पुलिस पकड़ेंगे। डाया भाई की बात है तो डाया भाई को पुलिस ने नज़रकैद घर में कर लिया था, पकड़ लिया था। उसी से वो छुप छुप कर संता कुकड़ी करके वो वहाँ से निकले हैं। ऐसे हम यहाँ पहुँचे हैं। मेरा नाम पालभाई आंबालिया है, मैं गुजरात किसान कांग्रेस का चेयरमैन हूँ। आज हम उदयपुर में इसीलिए है कि गुजरात में यहाँ जो हम प्रेस मित्रों के साथ बात कर रहे हैं वो वहाँ गुजरात में ये बात मुमकिन नहीं है। वो इसीलिए मुमकिन नहीं है कि 8 तारीख का भारत बंद का जो ऐलान था और वो भारत बंद का ऐलान गुजरात में भी ब्लॉक लेवल पे 239 ब्लॉक में से सभी ब्लॉक में सक्सेसफुली रहा। उसके बाद गुजरात के जितने भी किसान यूनियन हैं उन सब ने मिलकर एक गुजरात किसान संघर्ष समिति बनाई और उसके माध्यम से हमने डिसाइड किया कि हम 11 तारीख को गुजरात में खेडूत संसद करेंगे। पर हुआ ये कि 10 तारीख से हमारी सबकी जितने भी 14-15 किसान लीडर्स हैं उन सब की हिरासत में लेना स्टार्ट कर दिया। उनके सेकंड लीडर केडर जो है उनको भी हिरासत में लेना स्टार्ट कर दिया। आज भी हमारे मुखिया 17 में से 14 किसान यूनियंस के मुखिया लीडर और उनकी सेकंड केडर उन सबको पुलिस ने हिरासत में लेकर अपने घर पे रखा है, या तो घर पे नज़र कैद रखा है या तो पुलिस स्टेशन में रखा है। हमारा इसीलिए हमने बाद में तय किया कि हम गुजरात में कुछ नहीं कर पाएंगे, कैसे भी करके गुजरात से बाहर निकल कर हम प्रेस करेंगे, लोगों को बात करेंगे। ये इसीलिए हो रहा है कि गुजरात जो है वो सरदार और गांधी का गुजरात है। विचारधारा गुजरात की सरदार गांधी की गुजरात विचारधारा रही है। पर आज जो देश में हिटलर शाही शासन जो चलाने वाले लोग हैं वो भी हमारी कम नसीबी है कि वो गुजरात से है। पर उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा ये है कि गुजरात से आवाज़ दिल्ली तक ना आए। अगर दिल्ली तक गुजरात किसानों की आवाज़ आ गई तो होगा ये कि गुजरात मॉडल को आगे करके जिस तरह से पूरे देश को, पूरे देश के नागरिकों को, देश के किसानों को जिस तरह से मूर्ख बनाकर सत्ता पाई है वो गुजरात मॉडल का भांडाफोड़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें गुजरात बाहर ना जाए, भारत का किसान जाने नहीं कि गुजरात में सही में जेन्यून में किसानों को किस तरह से ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, किसान आगेवानों को किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इसीलिए पूरे गुजरात में अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसी स्थिति है। अब 2 इंसान भी साथ में एक बैनर लेकर खड़ा नहीं हो सकते, आपको पुलिस हिरासत में ले रही है, ठीक है। हिटलर शाही शासन, अगर मैं बोलूँ अंग्रेज़ों से भी बदतर
हालत अभी गुजरात के किसानों की है और आप देख रहे हैं पूरे भारत में है। अभी हमने यहाँ पर तय किया था कि हम 1500-2000 लोग इकट्ठा होकर जाएंगे, उदयपुर इकट्ठा होंगे, उसके बाद आगे हम प्रयाण करेंगे। पर हमारे सारे लीडर्स को वहाँ पर गिरफ्त में रख लिया है, नज़र कैद कर लिया है। तो अभी हम जितने भी शाम तक इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर सुबह हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम डायाभाई गजेरा, मैं गुजरात किसान सभा का प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। दिल्ली के अंदर जो 3 कानून के खिलाफ संघर्ष चल रहा है, वो तीनों कानून जो पंजाब और हरियाणा के किसानों को लग रहा है वही पूरे देश में लागू होने वाला है। गुजरात के किसान भी ये आने वाली ये नीतियों से परेशान होने वाला है। जो सबसे पहले बात करता हूँ तो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाके सरकार ने इतिहास में पहली बार किसानों को कंपनी के हवाले कर दिया है, कंपनी का गुलाम बना दिया है। आने वाले समय में खरीद बिक्री, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और संग्रह करने का उसको खुला छूट दिया है। खाली किसान ही बर्बाद नहीं होने वाला, देश के सब खाने वाले लोग भी बर्बाद होने वाला है, क्योंकि कंपनी सब अपने मुनाफे के लिए कारोबार करने के लिए आएगी और उसका गैरलाभ जो है वो किसानों को होगा और ये मानते हैं किसान। दूसरी बात, जो खास करके एमएसपी के सिवा जो एपीएमसी एक्ट है, एपीएमसी एक्ट जो बनाया था किसानों की मांगने के बाद वो बना था कानून। इसके हिसाब से आज एपीएमसी एक्ट जो है उसमें खुला तौल मिलता है, चोखा तौल मिलता है, खुली हराजी मिलती है, कैश नकद राशि मिलती है। वो बंद हो जाएगा और अगर वो बंद होगा तो किसानों का जो पैसा है उसका जिम्मेवारी किसका रहेगा, ये सरकार कभी बताती नहीं है। 3 दिन के बाद पेमेंट मिलने वाला है, तो 3 दिन समझो, 3 दिन रजा का मिलेगा तो 6 दिन हो जाएगा। 6 दिन के बाद कंपनी चली जाएगी तो इसका पैसे का जिम्मेवारी कौन लेगा? ये सबसे बड़ी बात है। कह रहे हैं किसानों को बहकाया जा रहा है, आपके वहाँ बंद नहीं हुआ था क्या? ये गलत बात है। मोदी जी तो सब कुछ जो बोलते हैं वो सब गलत ही बोलते हैं। उसने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का बात जो गुणगान गाए थे वो आज गुजरात में बंद हो गया। इसी तरह से नोटबंदी में कतारों में कौन खड़े रहे? किसान और मजदूर खड़े रहे। इंडस्ट्रियलिस्टों का पैसा तो बदल गया, अपने आप बदल गया। मोदी जी के बात पे गुजरात को भरोसा नहीं है और इसलिए गुजरात में भी किसान लोग इसके खिलाफ है। और गांव जो बंद हुआ, तहसील बंद हुआ, उसमें सब किसान लोग और छोटे छोटे व्यापारी उसमें जुड़े हैं। पूरे गुजरात के मार्केटिंग यार्ड के जो व्यापारी है उसने अपना कामकाज बंद रखा था, लेकिन जो मार्केटिंग यार्ड में जो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं वो बीजेपी वाले हैं, तो इसके खिलाफ जाके ये व्यापारियों ने बंद रखा है। ये अच्छी बात है। बातचीत करने के लिए कह रहे हैं कि आप बैठ के बात करो, क्या संभावना है, क्या बातचीत हो सकती है? इसमें बातचीत करने का सवाल ही नहीं है। जमीन संपादन जो कानून था, वो जमीन संपादन कानून जो यूपीए सरकार में बना था, वो कानून इंडस्ट्रियल स्टोर के लिए बदलने के लिए ये सरकार नए जो कानून लाई थी, ये कानून जो है ये पूरे किसानी के खिलाफ था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रुकवा दिया है। इसी तरह हम मानते हैं कि ये कानून रुकवा नहीं, हटना चाहिए। उसमें भी रास्ते निकाले, लेकिन ये कानून पूरा हटना चाहिए। अगर नहीं हटेंगे तो किसान इसको अपने दम, जब तक दम है तब तक लड़ते रहेंगे। अरुण मेहता, गुजरात किसान सभा जो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी हुई है, उनका गुजरात का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और गुजरात समन्वय समिति जो गुजरात में बनी है, गुजरात किसान संघर्ष समिति, उसका भी लीडर हूँ। एक बात, हमारा ये गुजरात से दिल्ली जाने का ये उदयपुर में पड़ाव है, तो उदयपुर के लोगों ने हमको यहाँ जो मेहमान गति की है उसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत सीधी सादी बात इतनी है कि देश का किसान परेशान था, पहले भी था। गुजरात के नहीं, पूरे देश के किसानों ने अपनी मांगे केंद्र सरकार के समक्ष रखी हुई थी, जिसमें स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट का पूरी तरह से अमल किया जाए, ऐसी मांगे रखी थी। किसान को पेंशन देने की मांगे रखी थी, बहुत सी मांगे, कुल 16 मांगे पूरे देश के किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से रखी थी।
हमारा प्रश्न ये है कि पूरे देश के कोई किसान संगठन ने आज जो बिल लाए गए हैं वो डिमांड कभी भी रखी नहीं थी। तो मुझे जो नहीं चाहिए वो बोलते हैं कि आप रखो, और मुझे जो चाहिए किसानों को वो लोग दे नहीं रहे हैं। ये सीधी बात है। जो लोग भी बहुत अच्छा कानून है वो बोल रहे हैं, वो मैं तो चैलेंज करके कहना चाहता हूँ कि जितने भी नेता है इतने दिनों तक किसानों के पास जाके बात तो करे कि तुम्हारे फायदे में ये है, तो कोई फायदा नहीं है, वो बहुत स्पष्ट है। बहुत सीधी सादी बात है। और मैं ये खास तौर पे किसान आंदोलन की ओर से आक्षेप करना चाहता हूँ कि पूरे देश का किसानों का व्यापार 13 अरब करोड़ रुपया है। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। पूरे दुनिया में सेकंड नंबर का किसान प्रोडक्ट का व्यापार है। और बड़े पूंजीपतियों की और विदेशी पूंजीपतियों की नज़र भारत के किसान का जो भी व्यापार है उस पर है। और सरकार की नीति भी आम आदमी को मदद करने की नहीं है। सरकार की नीति बड़े कुछ चंद लोग जो चाहते हैं उनको मदद करना चाहते हैं, और विदेशी मूडी को फायदा पहुंचाने वाली ये सरकार की नीति है। और सब देश जानता है कि देश का बैंक, LIC, आपका रेलवे, आपका सरकारी सब कारखाने जो बड़ी बड़ी मतलब दौलत है हमारी देश की, उसको भी बेचा जा रहा है। और वो भी किसको? BPCL जो भारत पेट्रोलियम है वो कौन खरीदना चाहता है? बहुत बात है, रिलायंस वाला खरीदना चाहता है। तो ये पूरा का पूरा देश, पहले तो सिर्फ इंडस्ट्री वाला मामला था, पब्लिक सेक्टर था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, लेकिन अब ये पूंजीपति चाहते हैं कि हमको किसानी भी चाहिए। तो फिर क्या बातचीत रहेगा देश का? और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम राष्ट्रभक्त है, तो माफ़ कीजिएगा, हमारे किसान को अभी ये गले से उतर नहीं रहा है कि ये क्या हो रहा है। और इसलिए लड़ाई तो होगी। और एक गैर समझ न होनी चाहिए, गुजरात का किसान भी लड़ाई के मैदान में है, रहेगा। और कोई भी दमन, आज तो दमन है, हमारे पाल भाई ने बोला कि ये अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, लेकिन एक बात, कोई भी दादागिरी वाला शासन, हिटलरशाही शासन कभी भी लंबा चल नहीं सकता। कि ये देश की सरकार देश को चला रहा है उस पर ही हमला कर रही है, तो समझ लीजिए कि देश कहाँ जाएगा। और यही बात को लेकर हम अड़े हैं। यहाँ हमारा पड़ाव है, दिल्ली जाएंगे, और सिर्फ दिल्ली नहीं जाएंगे, वापस जाके भी गुजरात में बड़ा आंदोलन और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। मेरा नाम विष्णु पटेल है, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। और जो जिस तरह से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, अब ये धीरे धीरे मेवाड़ में भी हम इस आंदोलन को ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ छोटी जोत और छोटे किसान हैं, लेकिन किस तरह से पार्टियां इनको गुमराह कर रही है कि यह किसानों के फायदे में है। लेकिन इस बिल को लेकर अब हमने अलग अलग संगठनों से बातचीत की है। अब हम नुक्कड़ सभाएं करने जा रहे हैं, गांव-गांव स्तर पर इसको आंदोलन को, किसानों को ये बात समझाना चाह रहे हैं कि ये बिल आपके लिए और इस समाज के लिए और इस क्षेत्र के लिए कितने घातक हैं, इन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए कितने घातक हैं। इसको लेकर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति पूरी तरह से तैयार है। और हमारे किसानों को आज ही हमने लकड़वास, कलड़वास, कानपुर इस क्षेत्रों में भी मीटिंगें की है लोगों से, और दिल्ली जाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसमें उदयपुर के अंदर, इस संभाग के अंदर बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा करेंगे हम मेवाड़ किसान संघर्ष।